निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था वैसे ही प्राइस ने मोमेंटम दिया। देखिए पहले तो बात है, मैं सोच रहा था कि इसके अंदर ही शायद प्राइस रह जाए, मगर एज यूजुअल गैप अप ओपनिंग दिया। तो गैप अप से तो यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे दिखाया तो बहुत लोगों को फंसाया गया है इधर। ठीक है गाइस, मगर जिसको भी ये पता है कि देखिए 18,000 पे रेजिस्टेंस थे, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थे। कल के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो, उसमें भी ऑप्शन चेन पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस थे। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों का जो एंट्री लेवल थे वो ऊपर के साइड पे 18,050 प्लस। एक्चुअल में 18,050 प्लस पे भी बहुत सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, वो क्रॉस करेगा तो ये ऊपर के चला सकते हैं। तो फिलहाल देखिए ये जो हम लोगों ने चैनल को ड्रॉ किया था इसकी ब्रेकआउट दिया, उसके बाद देखिए साइडवेज मार्केट, फिर वन साइडेड मोमेंटम। एंड वन साइडेड मोमेंटम कहाँ तक गाइस, ये जो नीचे का लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया वही पे देखिए सपोर्ट लिया ऊपर, फिर इसके अंदर चले गए। ठीक है, फिर इसके बाहर एक बार कोशिश किया था मगर वहीं पे नीचे आ गए। ठीक है, तो अभी एक चीज है गाइस, देखिए लगभग ये डबल बटन पैटर्न जैसे है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली डबल बटन, बट ये लगभग डबल बटन जैसे है। और एक चीज है, ये एक सपोर्ट लेवल पे आके रुक गए। ठीक है, तो ये सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है गाइस, इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। तो आई थिंक कल के दिन पे क्या हो गए, कल के दिन पे यहाँ पे फिर से अगर गैप अप ओपनिंग दे दिया तो वो अलग बात है गाइस। अभी अभी मेनली जो रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ना गाइस, ये बन चुका है रेजिस्टेंस जो 17,900 की लेवल्स है। इसके हाई देखिए ये है 906, तो 17,900 above या 900 आप लोग पकड़ सकते हो। 900 इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर या रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है गाइस, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गए, ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद बड़ी दो कैंडल मतलब कि फॉल, उसके बाद भी सपोर्ट लिया मगर मार्केट उसके मतलब कि उसके पहले क्लोजिंग दे दिया। अभी कल के दिन पे अगर गैप अप ओपनिंग पे होते हैं तो आप लोगों को 17,900 को देखना पड़ेगा। 900 मतलब 910 आप लोग पकड़ सकते हो। ऐसे इसके हाई देखिए ये 906 है, तो आप लोग 910 पकड़ सकते हो, सिर्फ 900 नहीं। तो 17,910 ही मैं बोल रहा हूँ। 910 पे आके प्राइस कैसे रिएक्ट देते हैं ये पहले आपको देखना होगा। सेकेंड ऑनवर्ड्स गाइज, अगर बाई चांस में भी 900 को तोड़ देते हैं तो फिर गाइज 18,000 पे फिर से रेजिस्टेंस फेस किया जाएगा। ठीक है, तो 80,000, तो आज तो 18,000 के नजदीक भी प्राइस में नहीं गया। ये हाई थे गाइज 988, तो 90 भी क्रॉस नहीं किया गाइज, 988। तो देखिए इस जगह पे भी रेजिस्टेंस फेस किया जाएगा। ओके, एंड अगेन प्राइस कैन एक्ट एज साइडवेज इन दिस एरिया। देखिए अगर प्राइस को ऊपर उठना है ना गाइस, इस जगह से यहाँ पे जो प्राइस है इस जगह से अगर प्राइस को ऊपर उठना है तो प्राइस को दो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस। मगर प्राइस एट वंस में भी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस ना कर पाए। ये अगर ऊपर उठना होगा तो ये ऊपर आएंगे और इसके बीच में ऐसे ट्रेड करते हुए धीरे से नजदीक आएंगे और उसके बाद ब्रेकआउट देंगे गाइस। इसलिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेंगे, तो इस जगह पे जो भी सेलर्स ऑलरेडी अभी बैठ गए हैं उसके ऑर्डर लेके, जैसे ही प्राइस आएंगे ना गाइस, पहली बात है इस लेवल पे आके ही फेस करेंगे, नीचे के साइड आ सकते हैं। फिर भी मैं अगर ऐसे सोचता हूँ कि देखिए कल के दिन पे अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो गए, दोबारा यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे दिखा दिया, तो ये अंदर आ सकते हैं, इसके चांसेस भी है। अगर ऐसे होते हैं प्राइस तो थोड़े ऊपर जाएंगे और इस लेवल के नीचे, इतने भी नहीं जाएंगे गाइस, इस लेवल के नीचे से ही मे बी नीचे के साइड पे धकेला जाएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। उसके बाद मे बी इस लेवल के ऊपर एक छोटे से ब्रेकआउट जैसे दिखा दे 17,960 के लेवल या 50 के लेवल के ऊपर, फिर जाके 18,000 के ऊपर ऐसे प्राइस एक्ट हो सकते हैं। इसके मतलब है गाइस इस लेवल के अंदर प्राइस रह सकते हैं
और अगर प्राइस इज नॉट एक्टिंग लाइक वेरी सुपर, क्या कहते हैं इसको, ट्रेंडी, अगर अगर ट्रेंडी मार्केट नहीं रहा तो गाइस आप लोगों को ये लेवल भी देखना चाहिए। ओके, इसलिए कि यहाँ पे आके जैसे मैंने कहा कि देखिए इस जगह से लेके इस जगह तक सेलर की जगह है, अभी सेलर की ताकत इस जगह पे है, तो प्राइस में भी इस लेवल से ऊपर आके इसको भी ब्रेकआउट दे के ऊपर जाए, मगर इस लेवल पे भी प्राइस को रेजिस्टेंस फेस किया जाएगा। और अभी अगर आप पॉइंट्स देखिए तो 70,820 30 पकड़ 29 मतलब 30 पकड़ लीजिए, और ये लेवल बनते हैं 70,960। तो यहाँ पे 20 तो 140 पॉइंट्स की इस लेवल के पास जगह है। फिर भी आपको देखिएगा ये गिरने वाले शेयर मतलब कि चाल में से अभी चल रहे हैं, तो इस गिरने वालों में से एक चीज आपको देखना पड़ेगा। देखिए हम लोगों ने जो सपोर्टिंग एरिया या आप लोग जो रेजिस्टेंस एरिया कह सकते हो, ऊपर से लेके रेजिस्टेंस एरिया, नीचे से लेके सपोर्ट एरिया, तो ये जो जोन है अगर सही से देखते हैं तो गाइस देखिए जोन के नीचे भी प्राइस गए थे, कंफर्म किया था, तो इसके जो मेन टेंडेंसी है वो नीचे जाने वाला है इसके, और अगर ऊपर जाते हैं तो वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। जो डिफिकल्ट चीज होता है उसको मैं पहले क्लियर करता हूँ गाइस। तो अगर ऐसे ऊपर आते हैं तो आपको इस जगह पे गाइस ट्रेड प्लान आई थिंक नहीं करना चाहिए, ठीक है, आई थिंक नहीं करना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि प्राइस नीचे दोबारा आ गए, ठीक है, नीचे आ गए, कुछ सपोर्ट वगैरह ले रहे हैं, तो आप लोग इस जगह पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो गाइस ऊपर के साइड पे, जो कि पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए और सेकेंड टारगेट एटलीस्ट तो ये होना ही चाहिए गाइस। ओके, और सेकेंड टारगेट का पहले टारगेट अगर आपको मिल गए है तो आप लोग निकल जाइए। और आप अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हो तो देखिए इस जगह पे कैसे मोमेंटम करते हैं, और नॉट ओनली दैट अदर सेक्टर्स क्या मोमेंटम करते हैं, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर क्या मोमेंटम करते हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट बैंक की जो सेक्टर है वो सबसे अच्छा मोमेंटम करते हैं, मतलब कि बैंक निफ्टी समझ लीजिए अच्छा मोमेंटम करते हैं, तो यहाँ पे गाइस ब्रेकआउट आ सकते हैं। अगर वो भी उतना खास मोमेंटम नहीं करे तो इस जगह से घूम के नीचे के साइड पे आ सकते हैं। तो गाइस बैंक सेक्टर को भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसे मोमेंटम वगैरह कर रहे हैं। ओके, और नीचे के साइड पे गाइस आने का चांसेस ज्यादा है, इसलिए कि देखिए ऐसे हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे फिबोनाची लगा के दिखा दिया था, ये देखिए, तो ये गिर कहाँ से रहा है, 0.5 की रिट्रेसमेंट से, कल भी वही से गिरा था, आज भी वही से गिर रहे हैं, एग्जैक्टली 0.5 की रिट्रेसमेंट के लेवल पे है, तो उस लेवल से नीचे आ रहा है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट कहाँ के है, इस जगह पे गाइस। तो कल के दिन पे अगर आपको ऐसे कुछ मौका मिल गया, मान लीजिए यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ जाता है, तो आपको वेट करना है गाइस इस चैनल को, ये जो चैनल वाली लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है, इस चैनल को भी इसको ब्रेक डाउन देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही गाइज मैं बोल रहा हूँ इसको भी ब्रेक डाउन देना पड़ेगा, या तो अगर कल ऊपर के साइड पे आपको मिल के कुछ नीचे के साइड पे आ रहे हैं तो आप लोग उस लेवल के ऊपर ऐसे ट्रेन लाइन खींच के, मान लीजिए ये जो 2 कैंडल की लो है इस लो को भी ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे जो प्राइस आएंगे उसके भी ऐड कर दीजिए। इस जगह पे आपको ब्रेक डाउन मिलते हैं तो गाइज आपको पहला टारगेट तो ये लेना चाहिए, ठीक है। मैं अभी नंबर्स ऐसे नहीं बता रहा हूँ गाइज, या इस पे कैसे मोमेंटम करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, हू नोस दैट। सिर्फ मैं यही कह रहा हूँ गाइज, ऊपर के साइड पे मतलब इस चैनल के ऊपर के लेवल्स पे आपको कुछ भी मौका मिलते हैं तो आप लोग पहला टारगेट अकॉर्डिंग टू दैट इस चैनल की टारगेट कीजिए, और उसके बाद एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए गाइज, इसलिए कि नीचे जाने वाला शेयर है, तो आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो या स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली इसके ऊपर रख सकते हो, इस लेवल के ऊपर। अगर आपको यहाँ पे मौका मिल गया तो इस लेवल के ऊपर भी रख सकते हैं, मगर ये है सही लेवल एक्चुअल में, ये जो हाइज है इस हाइज के ऊपर। और कल देखिएगा अगर प्राइस को नीचे गिरना है जैसे मैंने ड्रॉ किया, तो ये जो लेवल से ये रिजेक्शन आ रहा है वही लेवल से वो फॉल हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि अंदर से अगर फॉल होने का चांसेस है
तो यहाँ तक प्राइस आएंगे तो कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो आपको नीचे के साइड के लिए सोचना है। और रिमेम्बर इट गाइस, अगर नीचे पे फॉल आते हैं तो आपको ऐसे नहीं कि इस जगह के टारगेट लगाना चाहिए, आपको लगाना चाहिए 17,700 की। ओके, 17,700 यहाँ पे बायर्स है गाइस, वो फिर से अंदर जाके रिट्रेसमेंट बन के फिर से ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे आके खत्म हो जाएंगे। तो डे क्या, आप अगर डे ट्रेडर्स हो उसके लिए अंत हो जाएंगे। मान लीजिए इस जगह पे ऐसे रिट्रेसमेंट करते हुए यहाँ पे नीचे आया और 17,000 तक आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर 17,700, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए गाइस, अगर इस लेवल पे आपको कुछ भी मौका मिलता है तो। इसलिए कि यहाँ से ना एडवांस ऊपर उठ सकते हैं, एडवांस ऊपर उठ सकते हैं और इस लेवल के अंदर भी चले जा सकते हैं। ऐसे साइडवेज होने के बाद ऊपर के साइड पे ही क्लोजिंग दे सकते हैं, इसके चांसेस भी है। तो आपको सिर्फ वो जो ऊपर के साइड पे क्लोजिंग दे सकते हैं या आएंगे, इसकी वजह से आपको यहाँ पे टारगेट लगा के रखना होगा। 17,700 से थोड़े ऊपर रख दीजिए, 720 रख दीजिए, तो अगर या 15 रख दीजिए, अगर वो टारगेट आप अचीव हो जाते हैं तो वहीं पे निकल जाइए, ठीक है। तो अगर आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को राइडिंग भी करना चाहते हो तो गाइस 17,700 पे आपका टारगेट होना चाहिए। और मैक्स टू मैक्स ये मैं बोलूंगा, मे भी अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना चाहते हो तो जैसे ही 17,700 को एक बार के लिए भी क्रॉस करे तो 715 पे से लेकर 20 तक के आपका स्टॉप लॉस रख दीजिए, या इस लेवल के ऊपर भी आप रख सकते हो गाइस, मगर मैं सुझाव दूंगा कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अच्छे खासा, ओके, अच्छी खासी। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। ओके, चलिए ऑप्शन चेन पे एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखिए गाइस, 18,000 पे फिर से 56.9 लैक्स की गेन हुआ है, उस जगह पे माइनस भी दिख रहे हैं। ओके, तो 18,000 पे कुछ कमजोरी दिख रहे हैं, मगर अभी जो जोर दिख रहा है, मतलब कि इन टोटल कमजोरी नहीं, कल के तुलना में मैं कह रहा हूँ, कल के दिन पे यहाँ पे मे बी 70 लैक्स के ऊपर कुछ थे, 72 वगैरह थे मे बी, आई कांट एग्जैक्टली रिमेम्बर द नंबर्स, बट मे बी वही उस जैसे थे। या तो अभी 56.9% दिखा रहा है, मगर 39.2% की चेंजेस माइनस के तरफ हुआ है। और एक्चुअल में क्या है गाइस, 17,850, 17,900, इन सभी को 17,900 तो देखिए 46.2%, ठीक है। तो इन सभी को डिफेंड किया जा रहा है कि प्राइस नीचे गिर सकते हैं। ओके, तो 17,950 ये लेवल है, 900। सो गाइस 950 के लेवल्स ये मिडिल वाले जोन है, जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस में बता दिया क्यों ये 50 तक जाके नीचे आ सकते हैं, इसके चांसेस क्या बन रहे हैं गाइस। ये प्राइस एक्शन भी दिखा दिया गाइस, प्राइस एक्शन में भी, और देखिए ऑप्शन चेन पे भी वही दिखा रहे हैं, 17,850 एंड 950, ठीक है। तो गाइस ये देखिए 950 की जगह है और 850 के जगह पे बहुत सारे दिख रहे हैं। ये देखिए 950 पे भी 10.9% की इंक्रीज हुई है। तो गाइज अकॉर्डिंग टू दैट 850 एंड 950 के बीच में आते हैं 900, तो 900 पे 43.3% है। अगर आपको पहला जो रिस्पेक्ट देना है वो 900 को ही देना है। अगर 900 टूट जाते हैं तो आपको ये 50 भी देखना पड़ेगा गाइस, इस पे आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना चाहिए गाइस, यहाँ से लेके प्राइस दोबारा गिर सकते हैं। ओके, तो ऊपर के साइड के नीचे के साइड में गाइस 17,800 पे 42.4 है, 17,800 पे, तो अभी चल रहे 829, तो 800। तो गाइस अगर 800 टूट जाते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से, 800 टूट जाते हैं तो गाइस 700 उसके नीचे, तो गाइस 17,550 तक की जगह दिख रहे हैं, 500 तक की जगह दिख रहे हैं। तो आपके लिए नीचे तो खुला हुआ है, ऊपर के लिए सिर्फ और सिर्फ 18,000 को आप लोग स्ट्रांगली रेस्पेक्ट कीजिए। और 18,000 अगर टूट जाते हैं, ठीक है, तो भी गाइज आपको 80,050 तक की वेट करना होगा, 50 के ऊपर ही आपका लेवल बनते हैं।
तो ऊपर के साइड के लिए मैं आपको ट्रेड प्लान के सुझाव नहीं दे सकता हूँ गाइस। नीचे के साइड के लिए आपके पास मौका है, सिर्फ इस लो को तोड़ने दीजिए। अगर ये लो टूट के कंफर्म कर देते हैं तो ये चैनल की भी ब्रेकडाउन हो जाएंगे, और अकॉर्डिंग टू दैट गाइस 1:1 या 1:15 के हिसाब से आप लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लीजिए। ओके गाइस, तो एक चीज ही मैं बोलूंगा गाइस, नीचे के साइड की टेंडेंसी है तो आप लोग देखिए कल के दिन पे शुरुआत कैसे होते हैं, उसके बाद कुछ भी नीचे के साइड पे आपको मौका मिलता है तो वो मौका का आप छोड़िए मत। और अगर आप बाइंग करने में कंफर्ट होते हो, सेलिंग पे कुछ भी नहीं होते हो, तो देयर इज आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। सिर्फ आपको प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट लेना है एंड प्रॉपर टाइमिंग के साथ, ठीक है। तो बाइंग में अगर मैं आपको सुझाव जैसे नहीं दिया, आप लोग छोटे छोटे टारगेट कमा सकते हो, बाइंग पे भी है गाइस। अगर ऊपर आते हैं तो छोटे छोटे टारगेट ही आपको टारगेट मिलना चाहिए, और एडवांस अगर बहुत बड़े मिल गए तो वो तो आपके लिए एंट्री एंड एग्जिट के लेवल आपको पता है। ओके, सो गाइस निफ्टी प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट सेशन।